लाइव ये तस्वीरें सालवन चौक से है और किस प्रकार से एक बार फिर भैंस चोरों से नाराज होकर के किसानों ने जाम लगाया है और काफी नाराज है किसान। भैंस चोरी है जो सी वो भैंस चोरी करके ले जा रहा है, वो नहीं दिखता इनको, बस आरडीएक्स इनको दिख जाता है भी हाँ भी यहाँ पर इधर चोरी हुई है, जहाँ चोरी की मोटरसाइकिल है संद में ऐसे है, पर इनको रात को पहरा नहीं देना आता भी। और जब तनख्वाह 80-80 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। और हमारा हरियाणा पहले नंबर पे आ गया है बेरोजगारी पे और चोरी पे। हरियाणा नंबर 1 आ गया बेरोजगारी और चोरी पे। साऊ देवीलाल के टाइम पर यही हरियाणा नंबर 1 था। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने चिढ़ाने की बजाय उसी बाड़े से दोबारा वहाँ से भैंसे खोल ली हैं कि एक जैसे जिम्मेदार को चिढ़ाया जाए। और हम तो मतलब पहले ही ये कह रहे थे कि इनकी मिली भुगत है। जब रात गाड़ी दिखा दी है उसके बाद भी अगर गाड़ी नहीं पकड़ी जाती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और ये जो पुलिस है ना, एक मान लो एक क्लास में अगर टीचर है ना तो उसके जितने बच्चे हैं टीचर को सब पता होता है कि ये बच्चा नालायक है, ये नहीं है। ऐसे ही एसएचओ को सब पता है कि हमारे स्टाफ में कौन इनके साथ कोई मिली भुगत है। मिली भुगत के बिना तो यहाँ से पता नहीं हिल सकता। ऐसे प्रशासन की किसी गाड़ी को आप एक छोटा सा बट्टा मार दो, आपके परिवार तक को उठा लेंगे, आगे कहाँ तक है। और इनको ये चोर नहीं मिल रहे। अगर इनके बस की नहीं बात तो सीधा कह दे भी आप अपना सोचो। हमारे किसी जिम्मेदार को इसमें ड्यूटी दे दें। अगर चोर यहाँ वो भी गए, राजसूबा सिंह है हमारे जो प्रधान जी हैं, अगर उनको गोली लग जाती या तो क्या होता, कुछ भी नहीं। इन्होंने कहना था कि इनकी कोई आपसी रंजिश है। अगर ये उनको गोली मार देते तो अब तक सुबा सिंह जी तो जेल में होते। आप एक बात बताओ, जाम क्या समाधान है? जाम ये समाधान है जी, हम कर भी क्या सकते हैं जी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है जी। हम करें क्या? हमने इनके आगे दरखास्त दे ली, आप भी हमारे साथ ही होते हो मीडिया कर्मी। हमने इनके आगे हाथ भी जोड़ लिए, सारा कुछ हमारे पास। लास्ट हमारा जाम ही हमारा समस्या का हल है। और अब हम एसपी साहब के बिना यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ना हम सीए की कुछ किसी एसएचओ की माने, ना असंध एसएचओ की माने। हम तो सीधा एसपी साहब से बात करेंगे, उसके बाद ही जो समाधान होगा वो निकालेंगे जी। ऐसे नहीं जी किसान नेता जी, ऐसे भाई साहब सबसे पहले तो जो हमारी जनता को दुख हो रहा है उनकी हम माफी मांगते हैं। हमें क्यों सड़कों पर आ रहा है भाई? हमारी भैंस से लाख 2-2 लाख की भैंस है, एक घर से 5-5 लाख का नुकसान हो रहा है डेली भाई। जो ये नहीं कहते भी एक दिन, डेली हो रहा है। ये जनता को हमारा बिल्कुल भी, आपने भी कहा था भी जनता को ना, हम हमारा भी आत्मा नहीं भी जनता को दुख दें, पर क्या करें मजबूरी। प्रशासन बार बार कह रहा है भाई हम देख रहे हैं मैसे लिया देंगे, पर भाई साहब बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। प्रशासन हाथ में हाथ धर के बैठा है, पता नहीं है प्रशासन मिला हुआ है या क्या वजह है। मेरे वीर बिल्कुल भी ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਣ ਦੀ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਆਨੇ जिन्ने सड़कों के भाई देख रहे हैं उन्होंने तो माफी मांग रहे हैं भाई। हमारा नुकसान है एक जिम्मेदार का, पहले तो 10-10 हज़ार की एकड़ में गेहूं कम हुई है, ते हुण मैसा कितों लिया के बच्चे दूध कहाँ से पियेंगे। आज मेरी हुई है, कल और किसी भाई की है, लगातार ही हो रही है। ते मजबूरी है मेरे भाई, हमारी वैसे बस की बात नहीं, प्रशासन सुन नहीं रहा। तो नहीं तो यूपी से मैसा जा रही है जोर से ये कह रहे हैं भी आते हैं मुसलमान आते हैं जो मैसों को पार करते हैं, इनको जूत नहीं लगाए जाते। एक दो को कहने भी तो पैसे ला करके दे दिया आपको सर जी, पहले वाले के उसके बाद 4 गुना और ले गए हैं। पहले 4 मैसे आई हैं, 20 मैसे ले गए हैं। अब बताओ 4 मैसे वाला बच्चा, वो भाई तो यहाँ बैठा है, प्रशासन से बातचीत करते बैठ के। भाई साहब प्रशासन स्पेशल सेल बनाई है, प्रशासन से बात करिए। वो कह रहे हैं हमने स्पेशल सेल बनाई है। स्पेशल एक बार उन्होंने मैसे ले आए 3500, वो देने के बाद उसके बाद उससे ज्यादा वो ले गए हैं, फिर तो प्रशासन ही मिला हुआ है। नहीं तो भाई साहब हमारे यहाँ हरियाणा के चोर है साथ में गांवों में, तो कम से कम उनको लंबा लटाया जाता, उनसे रिमांड दिया जाता भी जो आपके साथ मिले क्यों नहीं चोरी। ये भाई के घर से 2 दिन बाद ही, 2 दिन सिर्फ हुए थे, घर से पैसे बांधी हुई बाड़े में बांधी है। 2 दिन में लोकेशन का पता लगाकर मैसे ले गए ठा के। ऐसा तो रौला हो गया है। और प्रशासन पुलिस हो, कहीं भी झगड़ा होता है, जहाँ कहीं भी चोरी होती है उसके 1 घंटे बाद पहुंचते हैं, क्योंकि इस पंगे में सभी भी हम रह चुके हैं। प्रशासन मौके पे नहीं कभी पहुंचा, जब मौके में पहुंचता है वहाँ बचाव भी होता है। प्रशासन जो मौके पर पहुंचता वहाँ बचाव भी होता है। ये सिर्फ प्रशासन ही जो गलत कर रहा है। हाँ जी, मैं सतराम सिंह सन मोहकम सिंह गांव चुगामा से हूँ जी। मेरी 2 महीने पहले ये
दरखास्त है जी। 5/3/2022 को रात 11 बजे भैंस निकल गई थी, निकाल के वो जंगल में बांध ली जाके। हमारे को किसी तरह हमारा मुकद्दर अच्छा था, हमारे को पता चल गया, हम पीछा किया और वहाँ भैंस तो हमने रख ली। मिल गई थी आपकी भैंस? हाँ, तो भैंस थोड़ा नीचे भैंस तो मिल गई थी? हाँ, भैंस मिल गई थी। उसके बाद हमारे बंदे पीछा किया 15 किलोमीटर, अपनी गाड़ी भी डाली, कम से कम गाड़ी में 20,000 रुपया भी लगा बैठे अपनी पे। और 2 महीने हो गए आश्वासन दे छड़ते ने, हम करेंगे जी करेंगे। हमारे जो चोर हैं वो करनाल पकड़े भी गए हैं, पता भी चल गया इनको। उस जगह में वाली चोरी हमने की थी और कोई भी ये इन्हें कार्रवाई नहीं की उस पर कुछ भी, और ना उनको कुछ चलान किया, नहीं कुछ नहीं किया है। जब आते हैं ये कहते हैं करेंगे करेंगे, और किया कुछ भी नहीं है। 2 महीने से ऊपर दिन तो लाइव ये तस्वीरें और किस प्रकार से लगातार यहाँ दरे बिछते हुए और नेताजी प्रशासन मुर्दाबाद 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 हसन डीएसपी मुर्दाबाद 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 हसन प्रशासन मुर्दाबाद 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 पैसों की चोरी बंद करे, बंद करो नहीं बंद करो, सरेआम लूटपाट बंद करे, बंद करो नहीं बंद करो, हसन प्रशासन मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरह से पहले भी भैंस चोरों को ढूंढ लिया गया था, भैंस जो चोरी हुई थी वो भी वापस लाई गई थी, लेकिन अब फिर जो भैंस चोरियां हो रही है, क्या लगता है आपको कि प्रशासन कैसे कर रहा है इसे? देखिए, प्रशासन जानबूझ के आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। क्या प्रशासन को जब ये बता दिया भी ये गाड़ी जाने लग रही, उसको क्यों नहीं पकड़ते पुलिस वाले? मेरी ये समझ में नहीं आ रही। पुलिस वाले रात को जब पता अभी हर दिन चोरी हो रही है, अगर चलो कोई इच्छा भी नहीं होगी, साल हो गई नहीं चोरी हुई, फिर तो सोचता भाई चलो भूल गए। लेकिन 10 दिन की बात है, 10 दिन पहले डेरा गांव में से हैदराबाद से चोरी हुई थी, अब फिर सरेआम गोली चलाई जाती है किसानों पे। ये देखो ना, कल को अगर 1-2 किसान मारा गया तब भी तो प्रशासन जागेगा। उससे पहले हम कह रहे हैं अभी सरकार को जागो, किसानों को बचाओ। सरेआम पैसे लेके जा रही है, सरेआम गोली चलाई जा रही है। बातचीत हुई एसएचओ साहब से, क्या कहते हैं? नहीं, आज एसपी साहब आएंगे तो हम जाम खोल लेंगे। एसपी साहब से नीचे बात नहीं करेंगे, एसपी से। तो जाम में तो आम आदमी परेशान होगा। चलो, आम आदमी जब किसान बचेगा, आम आदमी क्या खाओगा? जिम्मेवारी मास से नहीं बचेगी, दूध नहीं बचेगा, खाना नहीं बचेगा, हम तो मरते लहरे जाम। इतनी गर्मी में आप ये बताओ, अपने बच्चे छोड़ के घर बार छोड़ के बैठे हैं, तो हमने कोई शौकता नहीं। एसपी साहब की वेट करेंगे? एसपी साहब आएंगे, कोई बातचीत होगी लोगों का तो कोई खोलेंगे नहीं, उससे बगैर नहीं खोलेंगे। तो देखिए लगातार जो है सालवन चौक एक बार फिर जाम की स्थिति में, चारों तरफ जो गाड़ियां हैं वो रोक दी गई है और पूरा का पूरा चौक और जीन चौक तक सारा ये एरिया है जो जाम हो चुका है। गाड़ियों को डाइवर्ट यहाँ किया गया है क्योंकि काफ़ी मुश्किलें कहीं ना कहीं लोगों को आने वाली हैं। जो लोग चोरी होगी, स्टार्ट होगी 1 महीने के अंदर अंदर, और ये चीज अगर ना हुई तो जो सजा कहोगे आप, मैं भुगतने को तैयार हूँ। अगर यही काम रहा तो, अगर एसपी साहब ने बात नहीं सुनी तो 1 महीने के अंदर पता नहीं कितनी गुलाशें बिछेंगी। ये बात मीडिया वाले सबसे आगे बात मेरी जरूर रखें, ये आपके आगे मेरी दरखास्त भी है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, सारे किसान नेता है जो काफ़ी आक्रोश में है और आक्रोश में होने का कारण है कि जो चोरियां लगातार भैंसों की बढ़ रही हैं उनको नाराजगी के कारण। लेकिन प्रशासन द्वारा, पुलिस कर्मचारियों द्वारा ये समझाया गया है कि इसको जल्दी ही रिकवर कर लिया जाएगा, लेकिन नाराज ये किसान किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और बैठ गए हैं। पूरा एसपी करनाल की वेट करेंगे, उसके बाद जाम को खोलने की बात कही है। लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे संदर्शन हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी, आज देखो प्रशासन की नाकामी। जिस तरह मैंने आपकी वीडियो देखी, आप खिदराबाद गांव में इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे भाई साहब को गोली नहीं लगी, उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद भाई साहब ने की वो छप्पड़ पड़ता है जोड़ एक, जो उसका घर जिसकी भैंस निकली दूसरी तरफ है और गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है, वहां उसने फायर करा। फायर चलो वहां गाड़ी को लगा, पंचर कैसे हुई कैसे नहीं हुई। जब उसी टाइम 10-15 मिनट के अंदर एसएचओ साहब को फोन पहुंच जाता है, सारे प्रशासन को फोन पहुंच जाता है। फिर भाई साहब की देखो इतनी बड़ी ताकत इनकी, जो वहां मूंग से गाड़ी पकड़ के लेके आए हैं, तो प्रशासन कहां सोया हुआ है? इस प्रशासन को उस टाइम ही बोला था जिस टाइम पीछे धनौली वालों को भैंस दवाई है,
17 भैंस ये खोल के लेके आए थे, मैं साथ में गया था। इनको एक एक भैंस के कटड़ू का पता है। ये हमारा जितने 4 थाने हो गए, जबकि संध में उसी टाइम का ज्यादा ये गुंडागर्दी हो गई है, तो उस दिन इनका हमने लिहाज कर दिया। आज यहाँ पक्के टेंट लगेंगे। ये जितना सारा हमारे 55 गांव हैं, वैसे तो 85 कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं। आज ये सारे किसान जो है इरादा करके आए हैं। ये प्रशासन उस टाइम एसडीएम साहब भी कहते थे, तहसीलदार भी कहते थे, एसएचओ साहब भी कहते थे महज देंगे देंगे देंगे। आज तक गामे के डेरे वालों की जो इन भाइयों को पहले महज निकली थी नहीं मिली। आज रात को नई वारदात हो जाती है। तो मैं एसपी साहब को बेनती करता हूँ, एसपी साहब, कल यहाँ संजय भाटिया साहब भी आए थे गुरुद्वारे, हम 10 बजे गए यहाँ, कहे कि सारी ये बात हुई, पर हमारा जो प्रशासन संध वाला है इतना निकम्मा हो गया है, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, कोई लगाम नहीं। मैं यहाँ कम से कम 50 फैसले जो करवाए हैं अपने भाइयों को, मैं शरेआम पुलिस वालों को रिश्वत लेते देखा है। जैसे सूबा सिंह, एक इनकी इसकी वीडियो देखी है, मैंने ये कह रहा था मैं पर्दाफाश नहीं करना चाहता, इसने आज आपके सामने इनका पर्दा पास किया है। अब जो पिछले पर्दे हैं सारे इनके पास होंगे, नहीं तो एक एक पैसे का हिसाब, एक एक कटड़ू का हिसाब, एक एक जोटे का हिसाब इनसे लिया जाएगा। आज बहुत ज्यादा इन किसानों में गुस्सा है। पहले तो छोड़ दिए थे, ये प्रशासन आज सुन रहा है, लाइव चल रहा है एसपी साहब। अब ये छूटने वाले नहीं हैं। जहाँ तो हमारा डंगर जो कटड़ू जोटा मैच खुली है, जो वारदातें हुई हैं, उनको पूरा करो, नहीं तो यहाँ आज टंट लग जाएगा और सरकार की बदनामी होगी, प्रशासन की तो होगी होगी, ये हम कह रहे हैं। तो लाइव ये तस्वीरें चेतावनी सीधा प्रशासन को देते हुए कि नहीं हटेगा यहाँ से जाम, लेकिन क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से किसानों को समझाया जाएगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों को ज्यादा शेयर कीजिएगा।